हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया? ठीक है। अरे यार बोलो सर, बढ़िया है सब? नहीं है? क्यों? घर से निकलने नहीं मिल रहा है इसलिए? अच्छा, निकलोगे निकलोगे बहुत जल्दी, घर से आप बाहर निकलोगे। ठीक है, बहुत दिन हो गया नहीं? अच्छा, कोई बात नहीं, निकलेंगे घर से आप। चलिए, तो पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे? कुछ क्वेश्चन किए थे रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड, यही ना? ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन, यानी गैसियस रिएक्शन का हम रेट कैसे फाइंड करेंगे वही मैं बात करने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए क्या पढ़ने वाले, रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन, यानी गैसियस रिएक्शन का हम रेट कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं, ए गैस से 2B गैस में जा रहे हो आप। ठीक है, इसका क्या लिखना है? रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन राइट करना। ठीक है, अब ये गैस का कॉन्सेंट्रेशन नहीं गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में गिवन क्या है? प्रेशर गिवन है। ठीक है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ क्या लिखना होगा? हमें प्रेशर लिखना होगा। ठीक है, कोड आउट, यानी क्या बोला? गैसियस रिएक्शन का हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है और क्वेश्चन में गिवन क्या है? प्रेशर गिवन है। ठीक है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हमें राइट करना होगा। तो आइए थोड़ा गौर करते हैं ना, ध्यान देते हैं। याद करिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन यदि कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में लिखना होता तो कैसे लिखते हैं आप? क्या लिखते हैं? माइनस क्या लिखते हैं? डी ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, अब आई डी टी करते हैं ना। ठीक है, इक्वल टू क्या करते हैं आप बोलो? 1/2 प्लस डीबी बाई डी टी करते हैं आप। बोलिए भाई, अरे करते हो ना याद? इतना काम तो करते, यदि कंसंट्रेशन दिया होता तब। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? लेकिन क्वेश्चन में कंसंट्रेशन गिवन नहीं है क्या? नहीं है ना? तो मैं सोचता हूं, ठीक है, प्रेशर गिवन है तो हम आइडियल गैस इक्वेशन जानते हैं ना। देखिए यहां पे थोड़ा एक बात बता देता हूं। देखिए गैस इक्वेशन जानते हैं ना, पीवी इक्वल टू क्या? एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, कोड आउट, नहीं ना? तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? N/V इंटू आर टी, यानी P इक्वल टू क्या हो जाएगा? C इंटू आर टी। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लिखेंगे तो C इज कॉन्सेंट्रेशन, तो ए का यदि प्रेशर लेंगे तो कंसंट्रेशन भी किसका लेना पड़ेगा? ए का लेना पड़ेगा, ए इंटू आर टी। उसी तरह से बी का लेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू आर डी लिखना पड़ेगा। यानी पार्शियल प्रेशर इक्वल टू, आप यदि बात करें तो हम यहां देखिए ना, फार्मूला है ना, पी इक्वल टू क्या? सी आर टी। उसी तरह से पार्शियल प्रेशर ए का निकालना है तो पी ए इक्वल टू क्या? कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी। उसी तरह से पार्शियल प्रेशर बी का निकालना होगा तो पी बी इक्वल टू क्या? कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू आर टी। अरे बोलो भाई, कुछ तुम्हारे अंदर जोश ही नहीं दिख रहा है, बोल भाई। ठीक है, तो पी ए, अब देखिए इक्वल टू क्या? ए इंटू आर टी, कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी। उस तरह से पीवी बराबर क्या? कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू आर टी। अब हम ए की कंसंट्रेशन की वैल्यू निकाल के हम पुट करते हैं, क्या आ जाएगा? देखिए तो आर इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा क्या आया, देखिए तो माइनस ए के कंसंट्रेशन पर क्या रखेंगे? पी ए अपॉन आर टी। ठीक है, तो और टेम्परेचर मेरा, ठीक है, प्रेशर टेम्परेचर मेरा टेम्परेचर गया है, कांस्टेंट है। मान किस कोई रिएक्शन का टेम्परेचर गया है, कोई कांस्टेंट टेम्परेचर भी रिएक्शन हो रहा होगा, यहां पे लिखिए ना, देखिए डी, और कॉन्सेंट्रेशन ए की जगह पर क्या रख सकते हैं? पी ए अपॉन आर टी। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं ना, पी ए अपॉन आर टी। आर टी मेरा कांस्टेंट है तो इसको आप बाहर कर सकते हो। देखो आर टी कांस्टेंट है तो इसको आप बाहर कर सकते हो। देखो इसको मैं बाहर कर लिया, 1/RT लिख दिया। देख लो भाई, गॉट आउट, नहीं ना? ठीक है, यहां देखो 1/2 है। अब बी के जगह पर क्या लिखो? कंसंट्रेशन बी के जगह पर क्या लिखोगे? पीबी अपॉन आर टी, पीबी अपॉन आर टी। ठीक है, यानी बी के जगह पर क्या लिखोगे? पीबी अपॉन आर टी।
और आर टी कॉन्स्टेंट है, बाहर कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर टी यहाँ पे आ जाएगा आगे, ठीक है, कोड आउट नहीं ना। अब भाई क्या, डी टी देख लो भाई, बाई डी टी समझ लो आप, यानी क्या, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ क्या हो गया, प्रेशर हो गया ना। देखिए यानी करना क्या है, ध्यान दीजिए, जैसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखते थे अभी भी ऐसे ही लिखिए, बस अंदर गिरना है। यदि प्रेशर के टर्म में लिखिएगा, ठीक है, तो 1/RT आगे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। देखिए अरे आपने क्या किया, 1/RT आगे मल्टीप्लाई किया ना, डी माइनस डी पी ए बाई डी टी के आगे 1/RT मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 1/RT को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो ध्यान रहे, समझ में आई बात। अरे कोड आउट बोल दो भाई, कोड आउट हो तो बोलो, नहीं ना, नहीं ना, बोलो भाई, नहीं ना। अरे यहां से भी सोचना, याद रखना, यानी आप यदि प्रेशर के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हो तो जैसे लिखते थे कंसंट्रेशन के टर्म में वैसे लिखिए, सिर्फ ध्यान क्या रखिएगा, 1/RT से आगे मल्टीप्लाई करेगा सारे क्वेश्चन में, चाहे रिएक्टेंट से लिखिए चाहे प्रोडक्ट से लिखिए आपको, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात बताया आपको। कोड आउट बोलो, कोई भैया कोड आउट है तो बोल लो, किसी को कोड आउट है बोलो, नहीं ना, समझ में आ गया, ठीक है। कोड आउट यार ऐसा नहीं याद रखने का, मैंने तो एक चीज और मैं बताता हूं, देखो वहां देखो पीए इक्वल टू क्या आया, समझो पीए इक्वल टू क्या आया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी आया ना, समझो। तो डीपीए बाई डी टी बराबर क्या लिखोगे, बोलो बोलो क्या लिखोगे, डी ए आर टी, अब आई गया डी टी, आर टी तो मेरा कांस्टेंट है, आर टी तो मेरा कांस्टेंट है, उसको क्या करो, बाहर करो, कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर कर सकते हो ना, तो क्या लिखोगे बोलो, ठीक है, क्या लिखोगे बोलो, यहीं पे मैं लिख रहा हूं, ऊपर लिख देता हूं, जगह नहीं है मेरे पास, डीपीए अब आई क्या, आर टी बाई डी टी ना, डी टी इक्वल टू क्या, डी ए अब आई डी टी, और आर टी को आपने क्या किया, बाहर किया, मल्टीप्लाई यहां है, ठीक है। तो इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 1/RT, देख लो, देख लो भाई, देख लो, समझ लो, यानी जहां चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम लिखोगे, वहां पे यदि चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम में भी लिख रहे हो तो 1/RT से मल्टीप्लाई करना, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखो ये, ठीक है। तो देखिए ना, सब में 1/RT से मल्टीप्लाई क्यों है, या तो डायरेक्ट लिखो या इनडायरेक्ट लिखो, आपकी मर्जी, जैसे आप करना चाहते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि धड़ल्ले से, जैसे आप कंसंट्रेशन का लिखते हैं वैसे ही धड़ल्ले से प्रेशर में लिख दीजिएगा, नहीं, 1/RT से क्या करिएगा, आगे मल्टीप्लाई किया हुआ देखिए सब में, ठीक है, ध्यान रहेगा। अरे बोलो भाई, पीए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पीबी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ठीक है, बी के बारे में पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और बी के बारे में बात हो रही, तो डीपी ए क्या बोलेंगे, चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, डीपीबी को क्या बोलेंगे, चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोड आउट नहीं ना, ठीक है। यानी आप गैसियस रिएक्शन के लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो अब हम जो बात करेंगे वो रेट लॉ के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में, रेट लॉ, ध्यान दीजिएगा, रेट लॉ क्या है, रेट लॉ के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। रेट लॉ के बारे में बात करेंगे हम, समझिएगा क्या है रेट लॉ। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है रेट लॉ। रेट लॉ क्या है, ये पहला बात एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन लॉ है, क्या है, एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन लॉ है, जिसकी मदद से हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं, ठीक है। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन लॉ, ठीक है, ध्यान आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या, रेट लॉ क्या है, एन एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन लॉ है, ठीक है, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं आप, रेट ऑफ रिएक्शन को राइट करते हैं, यानी रेट लॉ एन एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन लॉ बाय विच
द रेट ऑफ रिएक्शन इज रिटेन। ठीक है, यानी ये लॉ जो है एक्सपेरिमेंटल लॉ है। ठीक है, ये जो लॉ है क्या है, एक्सपेरिमेंटल लॉ है, एक्सपेरिमेंटल लॉ है। ठीक है, अब ये लॉ कहता क्या है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, ये लॉ कहता क्या है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ क्या कहता है समझिए, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to, is directly proportional to, rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant, concentration of reactant, reactant raised to some experimental determined power, raised to some experimental determined power, experimental determined power। ठीक है, यही है रेट लॉ का एक्सप्रेशन। क्या बोल रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन पावर। ठीक है, यानी समझते ये लॉ को समझने की कोशिश करते हैं, समझते भी है। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई रिएक्शन लिया गया। ठीक है, देखिए अल्फा ए बीटा बी से प्रोडक्ट में जा रहे हो। ठीक है, अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो कैसे लिखेंगे, देखिए कहता गया रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट है सारा का कंसंट्रेशन लीजिए। ठीक है, और रेस टू सम एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन पावर, इन इसके पावर में कुछ वैल्यू चढ़ाना है। क्या कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेस टू सम एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन पावर, यानी जो कंसंट्रेशन है उसके पावर में कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएगा जिसको आपको लिखना है। ठीक है, तो वो मान लेते हैं वैल्यू x है और यहां y है। ठीक है, ये x और y कहां से आया, एक्सपेरिमेंट से आया। मैं तो बोला कि पावर में जो वैल्यू रेज कर रहे हैं, कंसंट्रेशन के पावर में जो वैल्यू रेज कर रहे हैं वो कहां से आ रहा है, एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन पावर है। देखिए लिटरेचर ही तो कह रहा है, यानी इस पावर की वैल्यू आप रिएक्शन देख के आप बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो पावर आएगा वो कहां से आ रहा है, एक्सपेरिमेंटल आ रहा है। ठीक है, अच्छा कोई डाउट है बोलो, कोई डाउट है बोलो। यही रेट लॉ है, यही है मेरा रेट लॉ का स्टेटमेंट के अनुसार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब x क्या है, y क्या है, तो x एंड y इज पार्शियल ऑर्डर। ठीक है, इट्स कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर। ठीक है, यानी x को क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, y को बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब बोलो सर ये ऑर्डर क्या है, अरे जो पावर आ रहा है उसी को बोलना है ऑर्डर। ये जो पावर है ना, ठीक है, x एंड y इज कॉल्ड पार्शियल ऑर्डर। ठीक है, मैं लिख रहा हूं x एंड y क्या है, पार्शियल ऑर्डर, पार्शियल ऑर्डर। ठीक है, x y के बारे में लिख दे रहा हूं, x y क्या है, पार्शियल ऑर्डर। अच्छा x को क्या बढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आर्किन का मतलब रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए। उसी तरह से भाई को क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी। अच्छा, और यदि x प्लस वाई को जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, x प्लस वाई को ऐड कर लेंगे तो उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं, अरे a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर, यानी a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना x है, अब b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना y। यदि दोनों के पावर को जोड़ लेंगे तो उसको बोलते हैं x प्लस वाई, और x प्लस वाई को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
ठीक है, यानी x प्लस वाई को क्या बोलेंगे, यहां पे लिख दे रहा हूं, क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। x को तो बोल रहे ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a, अब y को बोल रहे ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b, ठीक है, और x प्लस वाई दोनों को जोड़ लेंगे तब बोलेंगे रिएक्शन का एक्चुअल में ओवरऑल ऑर्डर कितना आएगा, x प्लस वाई, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं रेट लॉक एक्सप्रेशन को, तो x और y के टर्म में बारे में बताया मैंने क्या कहलाता है, क्या पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखें, हम ऑर्डर भी आगे कहानी और डिटेल्स में बताएंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें पढ़ाना है, ठीक है, आगे पढ़ाएंगे डिटेल्स में और, ठीक है। पहले टर्म को समझिए, मैंने क्या बोला, x और y कहां से आ रहा है, एक्सपेरिमेंट से आ रहा है, यानी आप इसको निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट में ही रेट लॉक स्टेटमेंट में कि जो पावर चढ़ेगा एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन पावर ये होगा, ठीक है। अच्छा, अब ऊपर थोड़ा क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, ठीक है। क्या है ना, आर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को चिन्ह को हटाएंगे आप तो कुछ कांस्टेंट आएगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, के इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी, के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, के मेरा क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एंड इट्स कॉल्ड क्या, के को क्या बोलेंगे, के तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है एंड इट्स कॉल्ड क्या, रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, के को क्या बोलते हैं, के को क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, दोनों बोलते हैं, ठीक है। के को क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। को डाउट इतना में, किसी को डाउट है बोलो, नहीं ना, अरे बोलो भाई, किसी को डाउट है बोलो, नहीं ना, ठीक है। अब हम के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, क्या, के बारे में, ठीक है। सबको रेट लॉ समझ में आया, को डाउट है, नहीं ना, ठीक है। एक्स और वाई कहां से निकल के आता है, एक्सपेरिमेंट से निकल के आता है, ठीक है। और मैंने क्या बोला, एक्स और वाई की वैल्यू कोफिशिएंट देख के नहीं चढ़ाना, यहां कोफिशिएंट कितना था अभी ना बताया कि एक्स और वाई आपको रिएक्शन देख के नहीं चढ़ाना है, क्योंकि एक्स और वाई बेटा एक्सपेरिमेंट से निकल के आए। अभी एक बच्चे ने डाउट पूछा कि क्या सर ये कोफिशिएंट देख के आप पावर चढ़ा रहे हैं क्या, नहीं बेटा, यहां इसी कारण तो कोफिशिएंट में हमने अल्फा रखा था, अल्फा ए प्लस बीटा बी। एक्स और वाई कहां से आ रहा है, एक्सपेरिमेंट से आ रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, को डाउट नहीं। चलो अब अच्छा, के बारे में, रेट कांस्टेंट के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, ठीक है, पहला बात क्या है, रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। दूसरा बात है के की वैल्यू चेंज कब करेगा। तीसरी बात है कि के है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ के। तो सबसे पहले के का मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट के बारे में, पहला पॉइंट क्या है, के है क्या, ठीक है। इफ, यदि आप कंसंट्रेशन ऑफ ए भी वन ले लो और बी का भी कंसंट्रेशन वन ले लो, यानी ए और बी दोनों का कंसंट्रेशन 1m कर लो, ठीक है, दोनों का कंसंट्रेशन 1 कर लो, 1m, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, यानी क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट है क्या, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन टू बी यूनिटी या 1, ठीक है। के क्या है, के क्या है, इट इज द क्या, इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ reaction when concentration of reactant, when concentration of क्या, reactant is taken to 1, it's taken to 1, ठीक है, या टेकन टू बी यूनिटी, यानी 1 टेक करेंगे आप, यानी इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन टू 1, ठीक है। यानी वेल टेकन टू 1 मतलब क्या, कंसंट्रेशन को 1 मान लीजिए आप, जो भी रिएक्टेंट है सबके कंसंट्रेशन को 1 टिक कर लीजिए आप, ठीक है। यदि 1 टिक करेंगे कंसंट्रेशन को, 1m टेक कर लेंगे
तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वही क्या होगा, रेट कांस्टेंट के बराबर होगा। यानी इसी कारण तो रेट कांस्टेंट को हम कह रहे हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन है। यानी एक पार्टिकुलर कंडीशन में ये भी एक तरह का रेट ऑफ रिएक्शन ही है। रेट कांस्टेंट भी क्या है, एक तरह का रेट ऑफ रिएक्शन ही है, लेकिन एक पार्टिकुलर कंडीशन में। वो पार्टिकुलर कंडीशन क्या है कि जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या ले लेंगे, टेकन टू 1 करेंगे। ठीक है, कोई डाउट बोलो। तो पहला के का मीनिंग समझ में आया। के भी एक तरह का क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। ये कब, जब आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या करेंगे, 1 टेक करेंगे। ठीक है, कोई डाउट। के को क्या पढ़ते हैं, रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। अब हम बात करें, पहला पॉइंट के बारे में हो गया। दूसरा पॉइंट, के द वैल्यू ऑफ के इज द ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इट इज नॉट फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन। यानी के का जो वैल्यू है, दूसरा पॉइंट, जो के का वैल्यू है वो फंक्शन है किसका, टेम्परेचर का। यानी टेम्परेचर चेंज करोगे तो के चेंज करेगा। ठीक है, क्या बोले, टेम्परेचर चेंज करोगे तभी के चेंज करेगा। इट इज नॉट फंक्शन ऑफ एनी अदर पैरामीटर। ठीक है, यानी ऐसा मत करना कि के प्रेशर का फंक्शन है, के कंसंट्रेशन का फंक्शन है, कुछ का फंक्शन है, सिर्फ किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का। ध्यान रखना, यानी के कब चेंज करेगा, जब मेरा टेम्परेचर चेंज करेगा। यानी के इज नॉट फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एक्सेट्रा। ठीक है, ओनली फंक्शन ऑफ क्या, टेम्परेचर ओनली। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। यानी यदि आप कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो के चेंज नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि के सिर्फ फंक्शन किसका है, टेम्परेचर का। के की तभी ना चेंज करेगा जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे। यदि कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप कंसंट्रेशन चेंज भी कर दो आप, ठीक है, तो के चेंज नहीं करेगा, क्योंकि के तभी चेंज करेगा जब मेरा टेम्परेचर चेंज करे। ठीक है, तीसरा यूनिट। अच्छा एक बात और बता दूं, जिस रिएक्शन के लिए के का मान हायर होगा, ठीक है, और उस रिएक्शन का रेट क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हाई होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। ठीक है, क्या बोल रहे हो, जिस रिएक्शन के लिए के का मान बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। देखो ना, यदि के बढ़ाओगे तो आर भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी हायर वैल्यू ऑफ के फास्टर रिएक्शन। ठीक है, लोअर वैल्यू ऑफ के रिएक्शन विल बी स्लोअर, स्लो, यानी रिएक्शन का रेट स्लो होगा। ठीक है, यानी हाँ, जितना ज्यादा हाई वैल्यू ऑफ के रिप्रेजेंट क्या, फास्टर रेट, रिएक्शन रेट। ठीक है, मैं लिख देता हूं, हाई वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ के फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन, फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब उल्टा सोचो, लो वैल्यू ऑफ के स्लोअर रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, लो वैल्यू ऑफ के स्लो रेट ऑफ रिएक्शन, या रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो, जो बोलो स्लो रेट ऑफ रिएक्शन, या रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो, जो बोलो आप। ठीक है, यानी स्लो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, यानी रिएक्शन का रेट क्या होगा, स्लो होगा। कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट देखिएगा, चौथा, तीसरा तो बता दिया, चौथा क्या हम बात करने जा रहे हैं, के यूनिट के बारे में। ठीक है, यूनिट ऑफ के, ध्यान दीजिएगा, यूनिट ऑफ के का यूनिट निकालने जा रहे हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ के का यूनिट, चौथा पॉइंट क्या निकालने वाले हैं बेटा, यूनिट ऑफ के। अब देखिए, यूनिट ऑफ के की बात कर रहे हैं, तो अभी तो रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखे थे, आर इक्वल टू के इंटू ए का पावर एक्स और बी का पावर बाई, अभी तो लिखे थे आप। ठीक है, और x प्लस बाई दोनों को जोड़ लेते थे तो वो क्या कहलाता था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। x तो कहलाता था a के रिस्पेक्ट में ऑर्डर, और बाई कहलाता था b के रिस्पेक्ट में ऑर्डर, और दोनों के पावर को जोड़ लेते थे तो कहलाता था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अच्छा बताओ, x प्लस बाई का सम क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। x प्लस बाई का सम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, x प्लस बाई का सम कुछ भी हो सकता है बेटा।
यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, हम आगे पढ़ाएंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है। यानी हम x प्लस बाई इक्वल टू ए बी सी डी, मतलब कहने का मतलब 1 2 3 4 0 -1 +1 कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं कि मान लेता हूं x प्लस बाई का सम n है और n की वैल्यू आप कुछ से भी ले सकते हो, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि x प्लस बाई का सम n है और उस n की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं, देखो 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 समझो, उसको दूसरे तरह से समझते हैं, इस तरह से भी देखिए। मान लो कोई रिएक्शन है A से प्रोडक्ट में बन रहा है, ठीक है। इसका ऑर्डर है मान लेते हैं n, ऑर्डर n, और ऑर्डर कुछ भी हो सकता है ना। अभी मैंने रिएक्शन लिखा A से प्रोडक्ट में जा रहा है, ऑर्डर n है, ऑर्डर अभी मैंने बताया ना कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब यहां से ऐसे लिखो, देखो तो R इक्वल टू रेट लॉस रेट ऑफ रिएक्शन लिखो K इंटू A का पावर क्या होता था, ऑर्डर होता था कि कोफिशिएंट होता था, नहीं ऑर्डर होता था। ऑर्डर कितना है, n है, रेट लॉस रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिए, ठीक है। और n की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 -1 +1 कुछ भी हो सकता है n की वैल्यू। n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इस जो पार्टिकुलर रिएक्शन माने वो उसका ऑर्डर कितना n है, ठीक है। इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना था, n था। चलिए तो k का यूनिट निकालना है, तो r और डिवाइडर बाई क्या, a का पावर n, देख लो, ठीक है। कोड आउट नहीं ना, ठीक है। अब यहां देखो तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो यूनिट ऑफ k क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ k क्या हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स होता है ना, याद है, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर का पावर क्या है, n है। कोड आउट। ऐसा करो, इसको ऐसे लिखूं, मोल पर लीटर का पावर 1 - n, ऊपर लेकर चल जाओ इनको, और इनटू क्या, टाइम इनवर्स। देख लो यूनिट ऑफ k आ गया, ठीक है। यूनिट ऑफ k आ गया फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। यानी जो मान लो बोलेगा कि जीरो ऑर्डर के लिए, मान लिया आपको बोलेगा जीरो ऑर्डर के लिए k का यूनिट बताओ, तो n की वैल्यू 0 लेना। मान लिया आपको बोलेगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए k का यूनिट बताओ, तो n की वैल्यू 1 लेना। अरे ऑर्डर तो कुछ भी हो सकता है, बोलेगा ऑर्डर 3/2 है तो उसके लिए k का यूनिट बताओ, तो n की वैल्यू कुछ भी लेके आप k का यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमारे कोर्स में जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर पढ़ना है, ठीक है। तो उसको भी मैं थोड़ा बता रहा हूं, देखिएगा। यानी ये इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया, यूनिट ऑफ k, ठीक है। k का यूनिट याद रखना, डायरेक्ट मोल पर लीटर का पावर 1 - n इंटू टाइम इनवर्स, ये एकदम रट के रखिएगा, ठीक है। यूनिट ऑफ k क्या हो गया बेटा, यानी रेट कांस्टेंट का यूनिट का फार्मूला क्या हो गया, मोल पर लीटर का पावर 1 - n इंटू क्या, टाइम इनवर्स। और टाइम को जिसमें लेना, मिनट सेकंड जिसमें लेना लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो n की वैल्यू 0 लो, n की वैल्यू क्या लो, 0, तो n की वैल्यू 0 लेंगे तो उसको बोलते हैं हम जीरो ऑर्डर। क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर। n की वैल्यू 0 लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर के लिए k का मान क्या हो जाएगा, देखिए ये सॉरी k का यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ k की बात करें, बोलो n की वैल्यू 0 लोगे तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर 1 - 0 तो कितना 1 हो जाएगा ना, और टाइम इनवर्स क्या बचेगा, बोलो मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, ठीक है। यानी रेट कांस्टेंट का यूनिट यदि मोल पर लीटर टाइम इनवर्स आ रहा है, इसका मतलब वो रिएक्शन जीरो ऑर्डर का होगा, ठीक है। यदि दूसरा पॉइंट, इफ n इक्वल टू क्या 1 ले लो तो उसको n बराबर 1, तो n क्या था, ऑर्डर था ना, तो n बराबर 1 मतलब कौन सा ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। n बराबर 1 लेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर बोलेंगे, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट बोलो, यूनिट ऑफ k बोलो, जल्दी से बोलो, यूनिट ऑफ k बोलो। अरे 1 - 1 तो ये 0 हो जाएगा ना, तो किसी चीज का पावर 0 कितना 1, तो सिर्फ क्या बचेगा, टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स यानी ऑर्डर आप फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट आप सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आवर इनवर्स, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं आप, या नहीं। तो देखो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये सब एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो ये आप यूनिट ऑफ nth ऑर्डर का याद रखो ना, यूनिट ऑफ k ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप मोल पर लीटर का पावर 1 - n इंटू टाइम इनवर्स याद रखो। और जो ऑर्डर पूछे, यदि गधा ऑर्डर पूछेगा तो इनकी वैल्यू गधा रखना, यदि n की बैल का ऑर्डर पूछेगा तो इनकी वैल्यू बैल रखना, जो बोलेगा, ठीक है। n की वैल्यू बोलेगा बिल्ली का ऑर्डर बताओ तो इनकी वैल्यू बिल्लू रखना, जो बोले बिल्ली बिल्ला, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोड आउट। इनकी जिस ऑर्डर का पूछेगा उतना इनकी वैल्यू रख के निकाल लेना आप यूनिट k का,
तीसरा पॉइंट, n बराबर 2, n बराबर 2 लेते तो कौन सा ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर बोलिए, सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा ना, उसका यूनिट क्या बोलो, यूनिट ऑफ के बोलो जल्दी से। अरे यार 1 माइनस 2 यानी -1 हो जाएगा ना, यानी मोल का पावर -1, लीटर का पावर -1 और एक ऊपर -1 ऑन रहेगा, यानी लीटर प्लस में बदल जाएगा ना, +1 में, ठीक है। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, लीटर पर मोल टाइम इनवर्स, लीटर पर मोल टाइम इनवर्स, देख लो। अरे भाई 1 माइनस 2 -1 होगा ना, ठीक है, तो मोल का पावर -1 और लीटर का -1 और -1 +1 हो जाएगा ना, तो लीटर को हम आगे लिख दिए, कोई फर्क पड़ेगा? अरे मोल को आगे लिखो चाहे लीटर को आगे लिखो, किसी को आगे पीछे लिखो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी लीटर पर मोल टाइम इनवर्स, ठीक है। तो इनकी वैल्यू जिस ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछेगा उतना इनका वैल्यू रखिएगा और रेट कांस्टेंट का यूनिट आप फाइंड कर लीजिएगा। इतना में किसी को डाउट है बोलो? अभी तक क्या पढ़ाया? रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली कैसे राइट करते हैं ये मैंने पढ़ाया। तो इसके लिए मैंने क्या बताया, रेट लॉ, कि रेट लॉ से हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली कैसे फाइंड करते हैं ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्या बोला था? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन पावर, यानी जो आप कंसंट्रेशन का पावर चढ़ाएंगे रेट लॉ के एक्सप्रेशन में, वो पावर कहां से आता है? एक्सपेरिमेंट से आता है, यानी रिएक्शन देख के आप पावर डिसाइड नहीं करेंगे अभी, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्योंकि रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन लॉ है, ठीक है। उसके बाद मैंने के के बारे में रिसर्च थोड़ा करा कि के क्या है, इसको बोलते हैं क्या? रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। के क्या है बेटा? इसको पहला पॉइंट ये बताया कि के इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, सॉरी फिर से बोल रहा हूं, के को क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट, ठीक है। रेट कांस्टेंट या क्या बोल रहे हैं? स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। पहला पॉइंट क्या डिफाइन किया के बारे में कि के क्या है? इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज टेकन टू 1। यदि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 1 ले लेंगे उस समय जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वही है रेट कांस्टेंट। दूसरा पॉइंट बताया कि इज द ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यदि आप टेम्परेचर चेंज करोगे तब के चेंज करेगा। तीसरा पॉइंट बताया कि जिस रिएक्शन के लिए के का मान ज्यादा है उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, और जिसके लिए के का मान कम है उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया यूनिट ऑफ के, तो के का यूनिट बताया फॉर nth ऑर्डर, ठीक है, मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स। इतना मैंने आपको बात बताया। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, इसमें किसी को डाउट है तो पहले पूछो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। किसी को डाउट है पूछो, इतना में किसी को डाउट है पूछो भाई, छोटा भी डाउट है पूछ लो, नहीं ना? ठीक है।